आज के इस वीडियो में हम संगीत में ताल लिपि को समझेंगे। मुख्य रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत में दो प्रकार की ताल लिपियां प्रचलन में है। एक है भातखंडे संगीत पद्धति और दूसरी है विष्णु दिगंबर पद्धति। हम आज बात करने जा रहे हैं भातखंडे संगीत ताल पद्धति की। भातखंडे संगीत पद्धति में चिन्हों को किस प्रकार लिखा जाता है उसको हम इस प्रकार देखेंगे। सम का चिन्ह जो होता है, किसी भी ताल में जो सम होता है उसको कैसे चिन्हित करते हैं, उसको कैसे अंकित करते हैं, तो उसका जो निशान है हमें इसको ऐसा क्रॉस का या गुणा का चिन्ह मान सकते हैं इसको। तो हम इसको इस प्रकार हम सम मानते हैं। किसी भी ताल में सम का चिन्ह इस प्रकार अंकित किया जाता है। इसी प्रकार ताल में खाली होती है, तो खाली को जो चिन्ह है उसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। जीरो के चिन्ह से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। किसी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम अवग्रह, ये एस के जैसा चिन्ह को हम मानते हैं, इसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। दो बोलों को एक मात्रा में बोलने के लिए हम इस प्रकार, जैसे एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है। यदि हमें दोनों को एक ही अलग अलग मात्रा है फिलहाल, हमें यदि दोनों को एक ही मात्रा में बोलना होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाएंगे तो इससे एक ही मात्रा गिनी जाएगी। ये एक मात्रा गिनी जाएगी। जैसे हम और समझे इसको, जैसे धा गे, ये दो हैं, एक दो। यदि हम इस पर अवग्रह का यदि हम इस पर अर्धचंद्राकार ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मात्रा होगी। ये एक मात्रा कहलाएगी। धागे, धागे एक साथ बोलेंगे, धागे। और अभी हम कैसे बोल रहे थे अलग में, धागे। तो ये हम इस प्रकार से हम अर्धचंद्राकार से चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका दुगुन लय, या बोलेंगे इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। यदि हमें तीन बोल को एक मात्रा में बोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम यदि 1 2 3 मात्रा है, इनको यदि हमें एक मात्रा में बोलना है तो फिर हम इसी प्रकार अर्धचंद्राकार लगाएंगे। यदि चार मात्रा को बोलना है, यदि हमें 4 मात्रा को एक मात्रा में बोलना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाएंगे तो ये चौगुन की लय कहलाएगी। ये एक मात्रा में हमने क्या किया है, चार शब्द को एक मात्रा में गिना है, ये चौगुन की लय कहलाएगी। दोस्तों, इस प्रकार भी हम तबले के बोलों के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, तबले के बोल के माध्यम से हम कैसे समझेंगे चिन्ह को। ये है धागे, तो धागे दो शब्द हैं मगर हमने दोनों को एक मात्रा में गिना है। तो कैसे गिना हमने, 1/2 लिख दिया। 1/2 लिखने से हमें ये दुगुन की लय हो गई। इसी प्रकार ये 3 शब्द हैं, धागे ना, तो यदि हमें त्रिगुण में करना है इनको तो धागे ना, इसको हमने क्या किया, 1/3 लिख दिया। इसी प्रकार चौगुन 4 शब्द है, ये 4 को हमने एक मात्रा में गिना तो 1/4 हमने लिखा हुआ है। धागे ना, धागे तीट, धागे तीट हम कैसे बोलेंगे, 1/4 में धागे तीट। एक शब्द में हमने चार शब्द को एक मात्रा में बोला है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये संगीत ताल पद्धति, भातखंडे संगीत ताल पद्धति के ताल चिन्ह समझ में आए होंगे।
हम इसको और एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। हमने एक उदाहरण के तौर पर एक ताल को लिया है। एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 16। एक ताल में होती है 12 मात्राएं। तो 12 मात्रा होती है, उसको किस प्रकार समझ सकते हैं? इसमें सम का चिन्ह देखिए, इसमें सम कहाँ है? सम पहली मात्रा पर है। तो पहली मात्रा के सम को हमने क्या किया है? गुणा के चिन्ह से या क्रॉस के चिन्ह से हमने प्रदर्शित किया है। फिर उसके बाद में ये खाली का निशान है, खाली की मात्रा है ये, तो खाली को हमने क्या किया है? 0 से प्रदर्शित किया है। ये दूसरी मात्रा है, ये दूसरी ताली है, ये तीसरी ताली है और ये चौथी ताली है। इसमें ये दो है, ये खाली है। इसमें 2 खाली होती है, इसमें 2 खाली होती है और 1 2 3 4 और 4 ताली होती है। इसको बोल को कैसे बोला जाएगा? एक ताल को धिन, धिन। अब देखिए इसमें 2 शब्द है, मगर हम उसको एक मात्रा में बोलेंगे। कैसे? देखिए इसमें 4 अक्षर, 4 को हम एक मात्रा में कैसे गिनेंगे? धिन, धिन। धागे तेरे किट तू ना कत्ता, धागे तेरे किट धी ना धिन। इस प्रकार हम ताल को समझ सकते हैं, ताल के चिन्हों को समझ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।